जोर से करो, रुकना नहीं, बस करते रहो। मैडम जी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? तुम्हें यहाँ लाने की वजह यह है कि मैं एक विधवा औरत हूँ और बहुत अरसे से अकेली हूँ। मैडम, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? इतने भी नादान मत बनो। मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, मैं विधवा हूँ, लंबे समय से अकेली हूँ और तुम जानबूझकर नादान बन रहे हो। मैडम, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं किसी को पता न चल जाए। मैं अकेली हूँ और इस घर में हम दोनों के सिवा और कौन है? बच्चे, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। बस एक रात की बात है, तुम मेरे शौहर बन जाओ और मैं तुम्हारी बीवी। अब पूरी कहानी, संक्षिप्त लेकिन पूरी, अच्छी हिंदी में। दोस्तों, रोहन नाम का एक लड़का था। उसके कंधों पर घर की जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। पिता की मौत के बाद सारा घर अचानक उसके ही कंधों पर आ गया। उसकी बूढ़ी माँ सीता शर्मा एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। 17 साल की छोटी बहन पूजा अभी स्कूल पढ़ती थी। उसकी फीस, किताबें और पढ़ाई का खर्च रोहन के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। रोहन की उम्र महज 20 साल थी, लेकिन जिंदगी की मुश्किलों ने उसे समय से पहले ही गंभीर और जिम्मेदार बना दिया था। दिन रात पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करके वो किसी तरह घर चलाता था। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता साफ दिखती थी। कमजोर शरीर और आंखों के नीचे काले घेरे बताते थे कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। उसकी खुशियां, सपने, आजादी सब समय से पहले छिन चुके थे। कर्ज देने वालों की धमकियां रोज पीछा करती थी। एक दिन वह एक सस्ती चाय की दुकान पर गया। एक कप चाय पीकर थोड़ा सुकून लेने का मन था। जेब से पैसे निकाले, गिनने लगा। तभी सामने एक औरत नजर आई जो उसे बहुत गौर से देख रही थी, जैसे उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही हों। उस औरत का नाम नंदिनी था। 35 साल की अमीर, खूबसूरत विधवा, व्यापार की दुनिया में नामी। महंगी साड़ी, कीमती गहने, साफ पता चलता था कि वह कोई आम औरत नहीं। नंदिनी ने पूछा, क्या तुम ही रोहन हो? रोहन ने हैरानी से कहा, जी, मैं ही रोहन हूँ। नंदिनी ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या गुजर रहा है। रोहन चौंक गया। आपको कैसे पता? तुम्हारी माँ की बीमारी, बहन की पढ़ाई, कर्ज का बोझ, सब कुछ मुझे मालूम है। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नंदिनी बोली, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए तो मुझसे शादी कर लो। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। शादी कर लो, मैं तुम्हारी माँ का पूरा इलाज करवाऊंगी, बहन की पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगी, सारे कर्ज चुका दूंगी। तुम्हें कभी कोई चिंता नहीं रहेगी। और बदले में बस मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। शादी कानूनी होगी, कागजात पूरे होंगे, लेकिन तुम्हारी आजादी पर कोई रोक नहीं। रोहन चुपचाप चला गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मजबूरी ने उसे तोड़ दिया। आखिरकार उसने हामी भर दी। गवाहों के सामने कागजात हुए और सादगी से शादी हो गई। रोहन पहली बार उस विशाल हवेली में दाखिल हुआ। शानदार फर्नीचर, ऊंची छतें, चमकता संगमरमर, सब कुछ राजमहल जैसा। लेकिन हवेली में एक रहस्य था। दूसरी मंजिल पर एक कमरा जो हमेशा बंद रहता, मोटा ताला लगा, पहरेदार। रोहन को शक होने लगा कि वहां क्या छुपा है। नंदिनी उसे चाहती थी, लेकिन रोहन उसके कमरे में नहीं जाता था। दोनों के बीच वैसी नजदीकी नहीं बनी थी। एक रात रोहन ने देखा, नंदिनी के कमरे से रोशनी आ रही थी। उसने कान लगाया। अंदर नंदिनी किसी से बात कर रही थी। आवाज सुनकर उसका दिल तेज धड़का। अब उसने ठान लिया, चाहे जो हो, ये राज जानकर रहेगा। आखिरकार एक रात वो नंदिनी के कमरे में गया। कमरा गुलाबों की महक से भरा था। नंदिनी ने दिल खोलकर स्वागत किया। उस रात दोनों बहुत करीब आए। प्यार की बातें हुई। रोहन ने कहा, आज मैं सिर्फ आपका हूँ।
नंदिनी की आंखें नम हो गईं। मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज दिल फिर से जीवित हो गया। वह रात दोनों की जिंदगी बदल देने वाली थी। कुछ दिन बाद रोहन उस बंद कमरे में घुसा। वहां एक पुराना लिफाफा मिला। अंदर तस्वीर, उसके पिता राजीव शर्मा और नंदिनी साथ में। पीछे से आवाज आई, आखिरकार तुमने देख ही लिया। नंदिनी खड़ी थी। रोहन गुस्से में, ये शादी बदला था ना? नंदिनी ने सारी सच्चाई बता दी। मैं तुम्हारे पिता से प्यार करती थी। उसने मुझे ठुकराया। मैंने बदला लेने के लिए तुम्हें चुना, लेकिन तुमने मुझे जीत लिया। तुमने मेरे दिल को समझा। मेरा बदला हार गया। अब मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। रोहन ने उसे माफ कर दिया। तुम कैद करना चाहती थी, लेकिन खुद मेरे प्यार की कैद में आ गई। कुछ समय बाद नंदिनी बीमार पड़ी और चल बसी। मरते वक्त रोहन ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी मुझे माफ कर देना। फिर रोहन ने नंदिनी की नौकरानी काजल से शादी कर ली। माँ और बहन भी हवेली में आ गईं। अब वहां सुकून और खुशियां थी। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। शुक्रिया।